प्यारे बच्चों, आपके कोर्स के अंदर नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन का मतलब होता है कि जो आपके सिलेबस में ना हो और आपके जीवन में कई घटित हुए हो या आपने देखे हो। जैसे मान लो आपने जो अनुभव किया या जो आपने महसूस किया उसके ऊपर आपको लिखना होता है। तो कम से कम भी 100-150 शब्दों के अंदर आपको एक तैयार करना होता है। पर वो नए और अप्रत्याशित विषय आपको एक हेडिंग मिलेगा, तो उस हेडिंग के ऊपर ही आपने अपने आप विचार लिखना है कि आपकी क्या विचारधारा है और आप उनमें क्या क्या विचार अपने रख सकते हो। तो जैसे आपका है वर्षा की पहली फुहार। अब मैं आपको उस वर्षा की पहली फुहार के बारे में समझाने जा रही हूँ कि जेठ और आषाढ़ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मई और जून के महीने में जब अधिक गर्मी होती है तो लोग गर्मी से त्राही त्राही करते हैं, और जब त्राही त्राही करते हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं। तो वर्षा की पहली फुहार, जब सावन में थोड़ा सा ही मौसम बदलता है और जब पहली फुहार आती है तो लोगों के दिलों में वो जो खुशी जाहिर होती है, उस खुशी का आपने वर्णन करना है कि हम गर्मी से तपे हुए थे, गर्मी से परेशान थे, गर्मी से हम दुखी थे, कूलर और पंखों की हवा खा खा के हम बहुत बेचैन हो रहे थे, सारा दिन हमारा एसी में ही बीतता था और हम बहुत अधिक गर्मी ठंडा पी पी के हम दुखी हो गए, हम इतने परेशान हो गए थे, ऐसा लगता था कि मौसम में कब परिवर्तन आएगा। तो जैसे ही वर्षा की पहली फुहार आती है, मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और उस वर्षा की पहली फुहार का असर पूरे गली मोहल्ले, गांव में, शहर में सभी और दिखाई देने लग जाता है। तो हमने उस वर्षा का वर्णन करना है। उसको आप जितना डिटेल लिख सकते हो, जो जो अनुभव आपके जीवन में आए आप उनको लिख करके डिटेल कर सकते हो। सेकंड आ सकता है आपका परीक्षा के दिन। परीक्षा के दिनों में आपको कैसा लगता है? जब परीक्षा के दिन आते हैं आपकी तैयारी कैसी रहती है और आप उन तैयारियों के साथ साथ कितने बेचैन रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं, कितनी हड़बड़ाहट रहती है, कितनी बेचैनी रहती है दिलों में, आपने उसका वर्णन करना है। कि जैसे मेरा मैथ का पेपर है या मेरा साइंस का पेपर है, तो रात भर मैंने किस हिसाब से तैयारी करी, मुझे कितनी बेचैनी लगी, मैंने कितना समय अपनी पढ़ाई को दिया। तो परीक्षा के वो अनुभव आपने इसके अंदर डिटेल लिखने हैं। आप हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने अपने व्यू लिख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को कहीं से कुछ रटना नहीं है। जैसा आपको अनुभव होता है अपने जीवन में, पढ़ाई के दिनों में, एग्ज़ाम के दिनों में आपको कैसा लगता है, आपने उसी का वर्णन करना है। इसी प्रकार कितने ही विषय हो सकते हैं। जैसे आपके घर के पास में भैंसों का एक तबेला। अब आपके घर के पास में भैंसों का एक तबेला है, वहाँ पे प्रतिदिन लोग किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे वो वहाँ पर गोबर सानते हैं, भैंसों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होता है, उसका पूरा का पूरा वर्णन आपने करना है। फिर अगला एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, आपकी गली का चौराहा। अब आपकी गली के चौराहे के ऊपर दुकानें लगी हुई है, वहाँ पे मूंगफली बेचने वाले हैं, वहाँ पे चाय बेचने वाले हैं, वहाँ कई चीज़ें बेचने वाले हैं, कोई गुब्बारा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो उसका अनुभव आपको है आपके जीवन में। आप चौराहे पर जाते हो, चौराहे पे आपको कितनी प्रकार की आवाज़ें आती है, कहीं आसपास से ट्रेन आ रही है, कहीं बस आ रही है, कहीं ऑटो रिक्शा आ रहा है और कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। उस प्रकार की जो आवाज़ें हैं, उस अनुभव को भी आपने उसमें लिखना है। तो ये नए और अप्रत्याशित विषय हैं। एक और समझा देती हूँ। जैसे आप रास्ते में सड़क पे चल रहे हैं और चलते चलते आपको ऐसा कोई एक्सीडेंट दिखाई दे जाता है, कोई बच्चा गिरा हुआ है सड़क पे, तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करोगे, आपको क्या अनुभव हुआ, आपने उस बच्चे की कितनी मदद करी, आप उस बच्चे को किस प्रकार हॉस्पिटल ले गए, इस प्रकार के विषयों के ऊपर आपको डिटेल लिखना है। यही आपके नए और अप्रत्याशित विषय है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मैं कल और समझाऊँ।